नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले भारत सरकार के आगामी जो भी लक्ष्य है उसके ट्रिक से देखेंगे। ठीक है, ये ट्रिक जो है ना आप लोग के काम में आएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। प्लस ये सिर्फ आपके वन डे एग्जाम में काम में नहीं आएंगे, ये आपके अगर मेंस आंसर राइटिंग करते हैं कहीं पर भी तो वहाँ पर आपके काम में आएंगे, क्योंकि पता है कि आपको अगर भारत सरकार कोई भी काम कर रही है, करवा रही है, तो उसके उपाय, प्रयास ये सब लिखने पड़ते हैं ना। या फिर आप कंक्लूजन में अगर इसको ऐड कर दे, इंट्रोडक्शन में ऐड कर दे, तो ये आपको बूस्टर है आप लोग के लिए। ठीक है, तो इसको अपन देखेंगे। इसके पहले जो छोटी सी चिल्लर चीज़ है वो अपन देख लेंगे कि भैया रिजर्व बैंक की तरह कुछ मौद्रिक नीति है, मतलब आई थी तो मौद्रिक दर बना दी गई थी उसने। फिर उसके बाद अपन एक वीडियो में ये रामसर साइड जो लेटेस्ट है वो सब निपटा देंगे ट्रिक के साथ। एक छोटी सी सूचना उसके पहले ये है कि भैया एग्जाम पीडीएफ जो आपके एमपी की करंट अफेयर की बुक है और वो और प्लस 40 टेस्ट जो अपन टेस्ट सीरीज़ करवाते हैं ना यहाँ पर, आपको पता है यूट्यूब पे, तो वो अब पेड सीरीज़ में ही आएगी। तो वहाँ पर आपको एग्जाम पीडीएफ का करंट अफेयर का वीडियोस मिलेंगे, 40 टेस्ट मिलेंगे और लास्ट एग्ज़ाम के लिए आपको फाइनल संभावित 1000 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से लगभग संभावना है कि अपने को 65 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अभी तक अपन ने जितने भी प्रूफ के वीडियो डाल चुके हैं, जितने बार भी प्रीलिम्स हुआ आप लोगों ने देखा होगा, लगभग 50 से 55 तक के क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी दे चुके हैं, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल दोनों से मिला करके। तो इस बार का अपना टारगेट होगा 60+। ठीक है, तो अपन देखते हैं कितना कर पाते हैं। 50+ तो होते ही है, ठीक है, 60+ करने की कोशिश करेंगे। तो यदि आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लेना। मात्र 150 रुपये फीस है। उसमें प्रीलिम्स को लेकर के जितना भी कंटेंट है वो सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। जो भी एग्जाम की, मतलब ये मान के चलो 1990 से लेकर के 2024-25 तक 25 तक जितने भी एग्जाम के पेपर हुए हैं उसके एनालिसिस के आधार पर ही क्वेश्चन डाले जाएंगे और वो सब कंटेंट डाला जाएगा जिससे कि आपका प्रीलिम्स निकले। यदि आप लोग सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका प्रीलिम्स निकले तो उसके लिए 150 रुपये खर्च करना है। ठीक है, इतना बड़ा रकम नहीं है। 100 रुपये का तो आपका एग्जाम पीडीएफ का बुक ही आ रहा है, तो मैं उसको आपको 100 रुपये का नहीं आ रहा है, 130 से 140 का आ रहा है, तो ये मान के चलिए आपको 150 रुपये में बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, और ये कब तक के लिए है ऑफर? ये है नोटिफिकेशन आगे, जैसे मान लो किसी दिन नोटिफिकेशन आ गया 20 दिसंबर को, ठीक है, तो 20 दिसंबर से 27 दिसंबर तक का ऑफर है 150 रुपये। 28 तारीख से हो जाएगा ऑफर सीधा 1,500 रुपये हो जाएगा। तो आप लोग अभी से सुनिश्चित कर सकते हैं, जिसको 1,500 देना 1,500 दे, जिसको 150 देना है वो 150 देगा। तो अपन यहाँ पे रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति जारी की थी, ठीक है, उसके हिसाब से उसने कुछ मौद्रिक दर निर्धारित कर दिए। तो ये अक्सर किस में पूछा जाता है? जो एसएससी एग्ज़ाम है या फिर आपके ग्रुप डी में जनरली बहुत कम पूछा जाता है, या फिर आपका ये बैंकिंग एग्जाम है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का होता है। तो अपन इसको देखते हैं। बैंक रेट जो होता है, बैंक रेट 5.75% है। ठीक है, अब इसमें आपको 0.25 बेसिस का अगर आप कम कर देते तो रेपो रेट बन जाता है। ठीक है, 0.25 25 पैसा कम कर दो 575 में से। ठीक है, बड़ा नंबर याद रखो। ठीक है, बड़ा नंबर मतलब पॉइंट में मत याद रखो। 575 याद रखो, 575 से स्टार्ट हो रहा है। 575 में 25 की कम किया तो अपने 550 रेपो रेट हो जाएगी। और फिर उसके बाद अपन रिवर्स रेपो रेट देखने से पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो बैंक रेट है वही अपना एमएसएफ है। एमएसएफ और ये अपना जो बैंक रेट है दोनों ही सेम है। ठीक है, 575 25 कम कर दो तो हो जाएगा रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट काफ़ी डिफरेंस आ गया यहाँ पे, तो 335 है। ठीक है, 335 ये आपको शॉर्ट नोट में लिखना है। कहीं पे जाकर के लाइब्रेरी में बैठ रहे हो चाहे कहीं भी बैठ रहे हो तो सामने चिपका दो, जहाँ पे भी टेबल पे बैठते हो। 1 से 2 बार सुबह शाम देख लिया, जैसे अपन दवाई खाते हैं, अगर 2 दिन लगातार देख लिया तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट कितना है? 335। रिवर्स रेपो रेट 3R है ना, 3R है कि नहीं यहाँ पर? तो याद रखना है 3R से अपने को 3R है, तो 3 से ही अपना या स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 335। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भाई 3R से अपना रिवर्स रेपो रेट स्टार्ट हो रहा था, तो इसमें अपन ने क्या किया? 10 पॉइंट कम कर दिया तो CRR हो गया। तो CRR याद रखने का तरीका RRR-10। ठीक है, RRR-10 इक्वल टू क्या हो रहा है? CRR बन रहा है, मतलब RRR क्या जगह रखा है अपना 335 -10 325 हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लो। SLR के बारे में बात कर ले तो SLR का 18 नाटक। SLR काय में होता है? SLR रेलवे में होता है, जनरल बोगी को SLR भी बोला जाता है। तो वहाँ पर अगर आपको चढ़ना है तो वहाँ पर जैसे आपके दोस्त लोग हैं या फिर आपका जो भी है आपके साथ जा रहा है, उसको बोला कि यार रिजर्वेशन नहीं हो पाया, अपने को चलना है कहाँ पर? जनरल की बोगी में बैठ के, तो 18 प्रकार के नाटक करेगा। कितने प्रकार के? 18 प्रकार के नाटक करेगा। तो ये आपने यहीं कंप्लीट करा दिया और 1 से 2 बार देखोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखते हैं कि आगामी लक्ष्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो अपने को सिर्फ ईयर देख लो पहले कि भैया कौन कौन से ईयर इसमें है, तो वो ईयर अगर पर्टिकुलर अपने को पता चल जाता है तो उसको छोड़ के जितने भी ईयर होगा वो तो होगा ही नहीं। 2025 से 26 है। ठीक है, और यहाँ पर आपको 1 मिनट रुकिए, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन तो समझ में आएगा कि 27 है कि 28 है, दिख नहीं रहा है ये वेटिंग टिकट वाला। तो वेटिंग टिकट वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2028, 25, 26, 28 और 30। ठीक है, और 2047 और 70 भी होगा, 2040 भी है,
35 भी है और 47 भी है। तो यहाँ पे मैं ईयर लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक मिनट रुकिए। तो अपने पास कौन कौन से ईयर है ये सबसे पहले देखो, 2025 है, 26 है, 28 है, ये अपने को ईयर देखना है, 30 है, 35 है, ठीक है, और 40 है और 47 है। इतने ईयर है अपने पास। तो ये ईयर एक से बार दो बार देखो कि इसके अलावा और कोई ईयर नहीं है, अपना बड़ा लक्ष्य नहीं है। 25, 26, 25 निकल ही गया, 26 है, 28 है, 30 है, 35 है, 40 है और 47 है, ठीक है। अब और 70 भी है, सॉरी 70 भी बच गया, 70 भी है, ठीक है। तो 70 अपने नेट जीरो कार्बन एमिशन वाला। 2050 भी है, ठीक है, 2050 भी है और 70 भी है, ठीक है। इतने ईयर है अपने पास, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ईयर है अपने पास, ये ध्यान रखो, ठीक। अब देखते हैं कि सर इसमें अपन फटाफट देख लेते हैं ताकि आप लोग क्या देखो 25 को किससे याद रखेंगे अपन, 25 को याद रखेंगे माथा 25 से, ठीक है। 2025 का अपन ने क्या बनाएंगे, माथा 25, 25 बोलते हैं ना अपन, माथा 25। तो अपने को किस किस चीज़ में माथा 25 नहीं करनी है, फिर किस चीज़ में अपनी माथा 25 होती है, किस में हो जाएगी। अगर पशु को कोई प्रकार का रोग हो जाए, है ना, माउथ में हो जाए, फुट में हो जाए, तो फिर माथा 25 रहती है कि पशु चिकित्सालय लेके जाओ, वहाँ पे इलाज होता नहीं, वहाँ पे डॉक्टर आता नहीं, वेटनरी का डॉक्टर मिलेगा नहीं, और फिर व्हीकल मिलेगा नहीं। 1760 प्रकार की माथा पच्ची होती है, ठीक है। सभी गाँव में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए माथा पच्ची करना पड़ेगा। गाँव में अगर आपको ऑप्टिकल फाइबर बिछाना है तो आपको सरपंच के पास घूमना पड़ेगा, सचिव के पास घूमना पड़ेगा, तो वो दोनों फिर उसका जिला परिषद में घूमेंगे, जिला पंचायत में घूमेंगे, तो उनको बहुत माथा पच्ची करानी पड़ेगी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए। वहीं बात कर लेते हैं, यूरिया आयात को बंद करना है। जैसे कि यूरिया आयात को बंद करना है तो किसान पागल हो जाएगा, क्योंकि भैया यूरिया अगर आयात नहीं कराएंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, महंगा। तो फिर आप अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते हैं कि यूरिया बंद कराना है अपने को, तो फिर ये एक प्रकार की माथापच्ची हो जाएगी किसानों के साथ कि भैया आप उर्वरक कैसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो माथापच्ची हो जाएगी यहाँ पे। भारत को टीबी मुक्त करवाना है, तो टीबी मुक्त कराने में माथापच्ची तो होनी ही होनी है, क्योंकि भाई टीबी क्या होता है, संक्रामक रोग है कि 1 से 2 को फैल ही जाता है। मान के चलिए कि किसी को टीबी है और वो पूरे शहर में घूम रहा है, कहीं भी लिफ्ट के बटन दबा रहा है, चाहे वो स्टेयर्स में जो अपने रेलिंग होती है उसको पकड़ के चल रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो टीबी फैलेगा। तो टीबी फैलेगा तो माथा पच्ची हो जाएगी, किसके लिए, सरकार के लिए, टीबी को रोक पाने के लिए। तो 2025 में ख़त्म करना है इसको, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी याद नहीं हो पा रहा तो टीबी 25 करके याद रखो, टीबी 25, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका, टीबी 25, या फिर इसको खत्म करने की माथा पच्ची। नेक्स्ट देखते हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना है 20% का, तो उसके लिए 2025 का लक्ष्य रख गया है 20% मिलाना है, तो इसमें 5 और कर दो 25। तो इसको कैसे याद रखेंगे, 25%। कैसे याद रखेंगे, 25% रख लो। तो E20 करना है, E20 2025 तक करना है, 2025, ठीक है। नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है, तो अपने को देखना, अभी आगे बढ़ते हैं, आप रुक जाओ, देखते हैं अपन। तो 26 सिर्फ एक ही है, ठीक है। नक्सलवाद को समाप्त करना है, अमित शाह ने बोल दिया नक्सलवाद की जड़ें हम खत्म कर देंगे। तो हिडमा है ना, हिडमा एक फेमस था तो उसको मार दिया गया। ऐसे न जाने कितने हिडमा होंगे, तो सबको मारना ही होगा, क्योंकि ये इस टाइप का एक प्रकार का रोग है, मानसिक रोग है। कैसे रोग है, एक मैं थिंकर बताता हूँ। एक है रोमा रोला, ये बहुत बड़ा थिंकर है, ठीक है, वेस्ट का। ये क्या बोलता है, मार्क्सवाद को अफीम बोलता है। मार्क्सवाद को क्या बोलता है, अफीम बोलता है। और किसकी अफीम, बुद्धिजीवियों की अफीम है मार्क्सवाद को। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जिसने एक बार मार्क्सवाद को पढ़ लिया, खासकर बुद्धिजीवी वो व्यक्ति होता है जो तर्कों को और विज्ञान को बहुत जल्दी समझ लेता है, तो उसके लिए एक अफीम है, मतलब उसके दिमाग से उतरता नहीं, उसके दिमागी बुखार हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। तो रोमान रोला बहुत बड़े फेमस थिंकर है ये, मतलब जो गांधी जी उसके ऊपर भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली और खुद भी बहुत बड़ा थिंकर है, ठीक है। तो ये ऐसा बोलता है। तो नक्सलवाद एक वाकई में एक बहुत बड़ा गंभीर रोग है, मानसिक बीमारी है। जैसे माओवाद, नक्सलवाद, ये सब बीमारी है, इसको खत्म किया जाना चाहिए, तो खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो 26 में, तो 26, तो देखो एक जो नक्सलवाद है उसमें छबीली चुलबुली, ठीक है, ऐसे रख लो, छबीली चुलबुली टाइप की लड़कियां इसमें नक्सलवादी जो आंदोलन होते हैं उसमें शामिल नहीं होती। इसमें चाहिए लड़की टाइप की, जैसे अपने फूलन देवी टाइप की, जो एकदम हिंसक हो, ठीक है। फूलन देवी तो एक अलग चीज़ है, उनके साथ एक मतलब बहुत अत्याचार हुआ, तो उसको अपन एक एज ए एग्जाम्पल ले रहे हैं कि भैया कैसे कठोर टाइप की लड़की चाहिए, जिसका दिल नहीं हो, जिसके मतलब दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बदला लेना रखा हो। तो इस टाइप की चुलबुली छिलबली लड़की नहीं होती है, तो छब्बीली नहीं होगी नक्सलवाद में। किसमें, छबीली, मतलब 26 हो जाएगा, छबीली। नेक्स्ट देखते हैं, वेटिंग टिकट को बकवास है, इसको छोड़ दो। अब 2028 के देखते हैं। 2028 के अपने पास 2 है, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसका कैसे याद रखेंगे। तो अपन देखते हैं कि भाई $1 ट्रिलियन का डिजिटल इकोनॉमी बनाना है अपने को। कैसा इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी बनाना है। 28, तो 28 जैसे अपन ने बोला कि डिजिटल इकोनॉमी बनाना, तो अट्टाहास, 28 को अपन याद रखें, अट्टाहास। मतलब अट्टाहास क्या होता है, आपको पता है कि तत्सम तद्भव शब्द आपने पढ़ा ही होगा। तो अट्टाहास मतलब ये है कि जोर से हंस पड़ा कोई,
तो ये जैसे तुमने बोला कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की बोला ना, डिजिटल इकोनॉमी, तो वो हंस पड़ा। कैसे, क्यों हंस पड़ा? क्योंकि भैया आपको पता है कि डिजिटल इकोनॉमी बनाना इतना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो डाटा स्टोर हो रहा है वो जनरली क्या है, सब वेस्टर्न एप्लीकेशन है। तो आप कैसे कर पाओगे? कोई आप चीन तो हो नहीं कि आपने अपना एप्लीकेशन खड़ा किया। तो इसलिए ये हंस रहा है, अट्टहास, ठीक है, हंस रहा है। अब बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 4 लॉन्च करने का लक्ष्य क्या है, 2028 है। तो अपन चंद्रयान 4 को अपन देख रहे हैं C428 करके याद रख लो। तो 4 में 7 का गुना कर रहेंगे तो कितना हो जा रहा है, 28। तो 4 में अपन कितने का इंटू कर रहे हैं, 7 का। ऐसे याद रख लो, या फिर और भी दूसरा तरीका वो भी याद रख सकते हो क्या, कि सर 28 को अपने अट्टहास करके याद किया था। हाँ ठीक है, किया था, ठीक है। तो अट्टहास करके याद किया था, तो अट्टहास मतलब बहुत ज़ोर से हंसना। तो चंद्रयान 4 में अपन ने, इसरो की टीम ने बोला कि भैया हम तो वहाँ पर क्या मानव उतार देंगे चंद्रयान पे। तो जो वेस्टर्न जो इलिट वर्ग है, ठीक है, जो अपना ये मान के चलो नासा वासा ये इस टाइप के, एसरो बोल रहा है, ASARO, एसरो, तो ये लोग हंस रहे हैं, टास जोर जोर से हंसे कि तुम लोग क्या कर पाओगे यार, तुम लोग, तुम्हारे बस की नहीं है ऐसा, ठीक है। तो इससे याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि भैया अब 2030 के देख लेते हैं अपन, कि 2030 के भर के हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इतने हो जाएंगे 2030 के भर के, और नीचे भी यार यहाँ तक काफ़ी है, मतलब 2030 के, ठीक है। तो इसमें अपन इंपॉर्टेंट खासकर विशेष तौर पे जो इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, और जो यूनिक है वो भी जनरली पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो ये हो जाएगा 30 वाले, ठीक है, यहाँ से कपड़ा से लेकर के और नीचे तक जाएंगे अपन। तो कपड़ा निर्यात करना है 3 गुना, तो कपड़ा निर्यात कितना गुना करना है, 3 गुना करना है। इसी से हो जाएगा 3 गुना 10 कर लो, 30 हो जाएगा। 3 × 10 30 हो जाएगा। 3 यहाँ पर आ रहा है, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, इससे हो जाएगा, ठीक। 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण करना है, कोयले को गैस में कन्वर्ट कर देने का लक्ष्य है भैया अपना, कितना, 100 मीट्रिक टन, 100, ठीक है, 100 मीट्रिक टन को करना है 2030 तक, ठीक है। इससे ज़्यादा को अपन को, तो अब जैसे कोयला को तुम जैसे 100% कोयला को गैस में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, 30% कोयला बच जाएगा, याद रखो 30% कोयला बच जाएगा, ऐसे याद रखो। 100% करना चाहते हो कि 30% रेसिड्यू बच गया उसका, ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे अपन इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करनी है। अब जो कार्बन एमिशन हो रहा है, हम लोग जो व्हीकल चला रहे हैं, खुले में कचरा चला रहे हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो जो 2030 तक उसको 1 अरब टन, 1 बिलियन टन खत्म करना है, मतलब कम करना है, किसकी, कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना है। तो कितने, 2030 तक करना, 30। तो कैसे करेंगे, अपने को देखो 30, अपने को कोई भी 30 सुनाएगा, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो क्या सुनाएगा, 30 मतलब कि मान लो तुम्हारे ऊपर ताना मारेगा, 30 हो जाता है ना, 30 आपने सुना ही होगा, 30 एक शब्द होता है, तो ये 30, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि अगर तुम नहीं कर पाए 1 बिलियन कार्बन एमिशन टन जो है ना, कम नहीं कर पाएगा, तो आपको 30 मारेंगे लोग, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है, विश्व की तीसरी बड़ी, तो तीसरी आ गई ना, तीसरी 3 से 30 हो रहा है, ठीक है। ऐसे अपना कपड़ा नहीं रहा, 3 से 30 हो रहा था, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना वो भी 3 से तीसरी हो रहा है, ठीक है, 3 से 30 हो रहा है ये, ठीक। नेक्स्ट है इसके बाद कि भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन वाला बनाना है, तो 2030 तक करना है ये भी। तो नेट जीरो का रेलवे में करना है, तो रेलवे का आर याद रख सकते हैं अपन, ठीक है। तो रेलवे में याद रखो कि 30% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। कितना परसेंट का डिस्काउंट चल रहा है, 30% का डिस्काउंट चल रहा है अगर आप लोग टिकट बुक कराते हैं तो, ठीक है। ऐसे याद रख लो, रेलवे में टिकट मत याद रखो, नेट जीरो, ठीक है। 30% का याद रखो, खाली यही कि भैया आपका रेलवे में आप कार्बन एमिशन 30% चल रहा है डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे याद रखो, क्योंकि रेलवे टिकट ऊपर भी था, तो यहाँ रेलवे में अपना कार्बन एमिशन कितना चल रहा है, 30% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे। भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करना है, तो मलेरिया हो जाएगा अपना 2030 तक। मलेरिया M30 करके याद रखेंगे अपन, जैसे अपन ने TB को 25 किया था, ऐसे ही M30 कर लो, M स्टैंड्स फॉर 30 हो जाएगा, ठीक है। M स्टैंड्स फॉर मलेरिया। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करना है, तो 30% बोल रहा है, तो 30% से अपन 2030 आराम से कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यही छोटी छोटी सी चीज़ होती है, अपन जनरली इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। एड्स को भी खत्म करना है, मलेरिया को भी उन्मूलन करना है, तो मलेरिया तो अपन ऑलरेडी देख चुका है, तो एड्स हो जाएगा। एड्स अपन को कितना करना है, 30 तक खत्म करना है एड्स। तो अपन अब इसको एक ट्रिक बना लेते हैं कि भाई एड्स 2 रोग है, एक एड्स है और एक क्या हो जाएगा, अपना मलेरिया हो जाएगा, ये 30 तक है। तो AM30 कर लो, तो AM30, ठीक है, 30 AM कर लो या AM30 कर लो, तो इसमें एड्स हो जाएगा, M फॉर मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। TB अपन ने 25 देखा, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 25 तक TB उन्मूलन करना। अब मैं ये जो खत्म होगा ना, तो इसके बाद आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लूँगा, तो आप लोग लास्ट में कोशिश करना जवाब देने की कमेंट सेक्शन में। उससे क्या होगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, तुरंत रिवीजन हो जाएगा। और इन केस अगर मान लो तुरंत याद नहीं आया आपको, तो थोड़ा वीडियो पीछे करके देख लेना कि सर ने क्या बोला था, तो वो तुरंत ही याद हो जाएगा। तो देखो क्या होता है, कुछ चीज़ें आपको हमेशा गलती करने से याद होती है, जो क्वेश्चन तुम जितनी ज़्यादा गलती करोगे वो हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। आपने ऐसा देखा भी होगा और आजमाया भी होगा। 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई हम कितना 2030 तक प्राप्त कर लेंगे, 500 गीगावाट।
500 गीगावाट हम 2030 तक प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, वो भी क्या, रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे अपन, तो अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि 500 जो है ना, 500 में अगर 2 जीरो हटा दूँ मैं तो 5 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब 5 से डिवाइड कर सकते हैं अपन 30 को। तो 500 गीगावाट किससे हो जाएगा, 30 को, 30 को अपन डिवाइड कर सकते हैं 5 से। ठीक है, ऐसे याद रख लो इसको, या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ये इतना आसान है, 500 और 20 30। ठीक है, ऐसे याद रख लो। ठीक है, 500 20 30, बाकी और 500 कहीं है ही नहीं। तो 500 5 से डिवाइड हो रहा है 30 लास्ट का, अपन ये बस इतना याद रख लो। 280 गीगावाट सौर ऊर्जा बनाना है। सौर ऊर्जा कितनी बनानी है, 280 गीगावाट 2030 तक। ठीक है, 280 और ये करना है 2030 तक। तो यह 280 को मत याद रखो, 28 याद रख लो सीधा। ठीक है, तो 28 गीगावाट याद रख लो, 28 गीगावाट, वैसे तो 280 गीगावाट है, लेकिन मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको कि 28 में मेरे को कितना जोड़ूँ कि 30 हो जाए, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 में अपन नियर बाय में जोड़ना है, नियर बाय में अपन 2 जोड़ रहे हैं तो 30 हो जा रहा है, बस इसी से याद रखेंगे। अपन कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, ना कि अब 2 जोड़ रहे हैं। सर 2 कैसे याद रखेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। 28 है, 28 में अपन 2 जोड़ रहे हैं तो ये पहला डिजिट जोड़ रहे हैं। अब रीजनिंग तो आप लोग करते ही रहते हैं, तो ये बहुत आसान काम है। तो 28 में अपन 2 जोड़ रहे हैं जो कि फ्रंट में है, तो इसे 30 हो जा रहा है, तो 2030। अब देखते हैं अपन 2035 में सिंगल है। सिंगल क्या है कि अपना जो भारत है, जैसे नासा का ISS है ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ऊपर अंतरिक्ष में, ऐसे अपन इंडिया का भी स्पेस स्टेशन बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो कब तक बनाना चाह रहे हैं, 2035 तक, 35 रुपये। तो अपन कैसे रखेंगे, 35 रुपये लेकर के जा रहे हैं अपन, 35 रुपये, 35 रुपये। तो अब ये इसको या तो ऐसे याद रख लो 35 रुपये, या तो फिर ऐसे याद रखो कि 35 अपन ऐसे लिखते हैं ना 35, तो अपन बोल सकते हैं इसको कि भैया क्या तुम्हें पता है, 35 पता है, 35 पता है कि हम ISS बनाना चाह रहे हैं। ISS मतलब इंडियन सैटेलाइट स्पेस सेंटर बनाना चाह रहे हैं, पता है तुम्हें, 35 पता है तुम्हें। तो ठीक है, इससे अपन याद रख लेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं कि 2040 तक अब अपन क्या कर रहे थे, 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य अपना 40। तो अंतरिक्ष यात्री वही भेज पाएंगे जो कि उसकी अपन ने क्वालिफिकेशन रख दी, मतलब अपन ने एक योग्यता रख दी उसकी कि भैया उसका एज कितना हो, उसकी पद पे जाना पड़ेगा, उसको 40 साल का होना चाहिए। आपको चंद्रमा पे जाने के लिए आपकी जो न्यूनतम उम्र अपने निर्धारित की वो कितनी की है, 40 वर्ष याद रखना, 40 ईयर्स। ठीक है, 40 ईयर्स। ठीक, इसी से याद रखो। 2047 के देख लेते हैं, अब मैक्सिमम 2047 का देखने से पहले अपन 2050 और 50 का देख लेते हैं, क्योंकि वो भी सिंगल ही है। तो मुंबई शहर में शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ठीक है, मुंबई में कितने शून्य कार्बन उत्सर्जन, मुंबई में, और कोई शहर नहीं है, सिर्फ मुंबई शहर के बारे में बात हो रही है, तो 50। ठीक है, तो अपन कैसे याद रखेंगे इसको याद रखने का तरीका ये है कि मुंबई में 50% EV चल रही है और 50% कार्बन, 50% पेट्रोल और डीजल टाइप के व्हीकल चल रहे हैं। ठीक है, इसी से याद रख लेंगे अपन। तो मुंबई में 50% क्या चल रहा है, EV चल रही है, और 50% पेट्रोल वाली कार चल रही है। ठीक है, अब 2070 वाले देख लो, 47 वाले बाद में देखेंगे। तो आपने 2070 में 2 ही चीज़ें कि भारत के द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है, भारत के द्वारा नेट जीरो लक्ष्य। ठीक है, नेट जीरो शून्य कार्बन उत्सर्जन दोनों ही 70 है। ठीक है, ठीक है, 70 शून्य कार्बन उत्सर्जन, तो खट्टर करके देखो, 70 को खट्टर। ठीक है, तो शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है तो आपको खटास आ जाएगी आपको। ठीक है, खटास किस में आ जाएगी, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि आपको पता है कि उद्योग लगाते हैं, तो आप उनके बीच में और आपके बीच में संबंध खराब हो जाएंगे, खटास। तो वो बोलेंगे नेट जीरो तुम करना तो चाहते हो, लेकिन भैया जो हमारा कोल बेस्ड प्लांट है उसका क्या हाल होगा, तो खटास आ जाएगी। तो नेट जीरो करने के चक्कर में तुम क्या कर रहे हो, जीरो करने, शून्य और जीरो दोनों एक साथ ही आ रहा है, तो अपन उसके चक्कर में क्या कर रहे हैं, अपने संबंध खट्टस हो रहे हैं, मतलब खराब हो रहे हैं, याद रखो 70 खट्टर। अब 47 वाले देख लेते हैं अपन, 47 में क्या क्या मिल रहा है अपने को, ये देखो यहाँ पर इतने हो जाएंगे 4-5। तो भैया सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ऐसे याद रखो, भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। तो ये तो आप लोग नीति आयोग का ही चल रहा है, इंडिया @24/7 विजन। तो ये इस तरीके से याद हो जाएगा आपको, नीति आयोग का ये कैंपेन है, मतलब ये मैं कैंपेन क्या बोलूँ कि 2047 से विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है, इस टाइप का हैशटैग चलता है इनका। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उपयोग को 80% कम करना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ दो उसको। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करना है 2047 तक, 47। ठीक है, तो 2047 तक जब मेरी सत्ता आएगी, 47 करके याद रख लो, 47। ठीक है, तो 2047 में जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, कौन मैं, 2047 में, तब मैं क्या करूंगा, 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता बनाऊंगा। ऐसा मैंने आप लोग को बोल दिया कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा 47, जब मेरी सत्ता आएगी कब, 47 सत्ता आएगी कब, 2047 में, तो मैं क्या करूंगा, परमाणु ऊर्जा को 1 लाख मेगावाट कर दूंगा। 47 मेरी सत्ता आएगी। ठीक है, आप लोग वोट देंगे तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है इसका कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2047 में, मतलब भारत को ऊर्जा स्वतंत्र,
मतलब ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है हमको, तो हमको क्या है, कब बना पाएंगे, जब मेरी सत्ता आएगी, मेरी 47 मेरी सत्ता आएगी। आप जब मेरे को सत्ता देंगे ना, तो मैं क्या काम करूँगा, ऊर्जा क्षेत्र में एकदम आत्मनिर्भर बना दूंगा भारत को। जो कोल है उसको ख़त्म कर दूंगा और एकदम शुद्ध साफ स्वच्छ निर्मल हवा में आप लोग जिएंगे। आपको एयर प्योरीफायर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जितना भी पेट्रोल व्हीकल है उसको मैं ईवी में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मेरी सत्ता, आप प्रधानमंत्री बनाइए मुझे कब, 2047 में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य अपन ने रखा है कि भैया 2047 तक पोत निर्माण। तो मतलब जो आपके जो पोत, मतलब ये जो होते हैं बंदरगाह वंदरगाह के बारे में बात कर रहे हैं, जहाज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें उस क्षेत्र में भी अपने को आत्मनिर्भर बनना है। अभी अपन क्या दूसरे देशों से अपन जहाज़ बनवाते हैं या फिर उनका टेक्निक अपन लेते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो वो सब चीज़ नहीं करनी, अपने खुद से अपन जहाज़ बना ले, ऐसा अपन करना चाह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 47। तो उसमें भी आपको यही है कि मेरी जब सत्ता आएगी तभी मैं पोत निर्माण बनवा पाऊँगा। तो मैं ऐसी ऐसी पॉलिसी लेके आऊँगा, इतने अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करूँगा और ऐसे ऐसे नेता खड़े करूँगा जो कि पढ़े लिखे हो। ऐसे अनपढ़ गवार नेता खड़े नहीं करूँगा जो बकवास बातें करते हैं। टोटल जो जब मेरी सत्ता आएगी 47 में ऐसे प्रधानमंत्री पद पर, तो मैं ऐसे सांसद खड़े करूँगा जो सब पढ़े लिखे होंगे और आप लोगों में से भी शामिल होंगे जो डीसी डीएसपी बन जाएंगे। और आप लोग का चरित्र, आप लोग किसी प्रकार की गलत चीज़ों में नहीं होंगे। तो डेफिनेटली जब मैं दिखेगा कि यार ये फलाना व्यक्ति बहुत बढ़िया आदमी है ये, तो इसको मैं टिकट दूंगा आपका जो भी जिला है उससे। तो ये 2047 में अपना टारगेट क्या है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आप लोग सब मेरे कैबिनेट मंत्री होंगे और अपन एक भारत को अमेरिका जैसा बनाएंगे, अमेरिका से भी बहुत अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है 2047 में, मुझे प्रधानमंत्री बनाना, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। तो ठीक है भैया, ये अपन ने आत्मनिर्भर मतलब जो आगामी लक्ष्य में अपने भारत के, वो अपने निपटा दिए, ठीक है। वीडियो कैसे लगा, वीडियो को बता देना अच्छे से तरीके से, बढ़िया कमेंट करके। हाँ, क्वेश्चन का सर आप क्वेश्चन पूछने वाले थे, भूल गए थे, मैं खुद भूल गया था। तो ये बताओ कि टीबी का अपने लक्ष्य क्या रखा है, एम करके अपन ने याद रखा था, कौन से 2 रोग थे और इसको कब ख़त्म करना चाह रहे थे। प्लस फिर ये बताओ अपना कि नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन अपन कौन से ईयर में करने वाले हैं, ठीक है। और क्या पूछना है इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। एक और पूछ लेता हूँ कि इंडिया एट द रेट यहाँ पर क्या लिखा था मैंने कि अपन ये जो अपना विकसित भारत का विज़न कौन से ईयर में बना रहे थे। ये 4-5 क्वेश्चन के जवाब दे दो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एसएलआर का बता दो कि रिजर्वेशन अपन नहीं करवा पाए थे, तो एसएलआर की रेट कितनी थी, कौन कर रहा था अपने साथ, क्या कर रहा था अपने साथ वो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।